कोई स्टॉक मल्टीबैगर कब बनता है? किसी भी स्टॉक को मल्टीबैगर बनने के लिए जरूरी है कि उस कंपनी की जो सेल है वो लगातार बढ़ती रहे और साथ ही साथ उस कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी अच्छा होना चाहिए। किसी भी स्टॉक के मल्टीबैगर बनने के लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम से कम 10% तो होना ही चाहिए। तो चलिए दोस्तों समझते हैं इस वीडियो में ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या है और किस तरीके से ये स्टॉक के प्रॉफिट को प्रभावित करता है। दोस्तों, किसी भी कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का मीन्स होता है कि यदि आप कंपनी के रेवेन्यू में से आप कंपनी के जो कैश एक्सपेंसेस होते हैं यानी प्रोडक्शन करने में से जो भी कैश एक्सपेंसेस करना पड़ रहा है, अगर आप उस कैश एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं तो आप कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक कंपनी पूरे क्वार्टर में 100 करोड़ रुपीस की सेल करती है और इस पूरे क्वार्टर में उसके जो कैश एक्सपेंसेस होते हैं यानी जो पैसे उसे खर्च करने पड़ते हैं मनी के टर्म में, जो एक्सपेंडिचर है मान लेते हैं 90 करोड़ रुपीस है, तो ये जो रिमेनिंग 10 करोड़ रुपीस बचता है इसी को हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। एक एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। अभी मैं भी एक कंपनी का डेटा निकालूंगा और उसके साथ साथ एक चार्ट कंपनी के चार्ट को निकालूंगा, तब आप बेहतर से समझ पाओगे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन किस तरीके से अफेक्टेड करता है। और अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जब हम कंपनी के रेवेन्यू का डिवाइड करते हैं तो हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट कर पाते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि कंपनी के लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का रोल क्या है। दोस्तों, ये जो डेटा है ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का है। आप देखिए दिसंबर 2022 के बाद कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो लगातार बढ़ता गया है। आप देखिए ये कंपनी की सेल है जो कंपनी ने पूरे क्वार्टर में की है और उसके साथ साथ ये कंपनी के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, ये कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है जो लगातार बढ़ा है। अब देखिए यहां तक कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छा रहा है, तो आप देखोगे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का भी मैं चार्ट निकालूंगा तो आप समझ पाओगे कि लगातार इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने अच्छा खासा एक रैली की है। लेकिन आप यहां से देखिए लगातार कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पर प्रेशर है। कंपनी के प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो लगातार बढ़ रही है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम होता गया। और आप साथ ही साथ आप देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो कम हो रहा है उसके साथ साथ जो स्टॉक का प्राइस है वो भी लगातार कम होता चला जाएगा। तो अगर कोई स्टॉक मल्टीबैगर है तो आप उसमें कॉमन चीज देखेंगे कि उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगातार बढ़ रहा होगा या कम से कम 10% तो होगा ही होगा। आप किसी भी कंपनी के स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उसकी लगातार सेल्स देखिए कि उसकी सेल्स लगातार बढ़ रही है या नहीं, और उसके साथ साथ आप ये देखिए कि उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम से कम 10% तो होना चाहिए। क्योंकि अगर किसी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर 10% से कम है दोस्तों तो नुकसान क्या होगा समझ लीजिए कि अगर किसी कारणवश कंपनी की सेल डाउन होती है तो कंपनी की सेल डाउन होने के साथ साथ आपको समझ में आएगा कि कंपनी तुरंत लॉस में आ जाएगी। देखिए यहां पर ये जो आपका इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, आप यहां देखेंगे कि यहां सितंबर के क्वार्टर में और जून के क्वार्टर में कंपनी की सेल लगातार कम हुई है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम होने के साथ आप देखिए तुरंत यहां इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लॉस में आ गया। तो किसी भी मल्टीबैगर स्टॉक को सेलेक्ट करना है कि वो मल्टीबैगर बनेगा या नहीं, तो आप उसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को जरूर देखिए दोस्तों। चलिए मैं एक चार्ट आपके सामने निकालता हूं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का, तब आप समझ पाओगे। यहां दिसंबर से लेके आप देखेंगे दिसंबर 2023 तक या मार्च 2024 तक लगातार इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने बढ़त बनाई है और उसके बाद आप देखोगे लगातार जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ है, सेल्स कम हुई है, तो उसका प्राइस कंटिन्यूअस डाउन होता चला गया है। ये इंडियन ऑयल चार्ट है। आप देखिए यहां अक्टूबर 2023 के बाद क्या शानदार रैली कंपनी ने की है और मार्च 2024 के बाद लगातार जैसे इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पर प्रेशर आया है, आप देखो लगातार स्टॉक डाउन होता चला गया है और प्रेजेंट यहां देखिए प्रेजेंट में कंपनी 130 रुपए पर ट्रेड कर रही है जो इसका हाई 182 के आसपास का था। तो आपको इतना जरूर समझ में आना चाहिए कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर कंपनी का कम है 10% से तो कंपनी की सेल जैसे ही डाउन होगी वैसे ही कंपनी लॉस में आ जाएगी और कंपनी का जो स्टॉक है वो दिनों दिन डाउन होता चला जाएगा। इसलिए किसी भी स्टॉक को बाइंग करने से पहले आप इतना जरूर देखिए कि उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम से कम 10% तो होना ही चाहिए।